धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कल हम देख रहे थे रैण सार ग्रंथ के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की वाणी को, जिन्होंने इतने सुंदर रूप से हमको यह बता रहे थे कि हे जीव, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जीवन को कोई, हमारे जीवन को ना कोई अच्छा बना सकता है, ना कोई हमारे जीवन को खराब बना सकता है। हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। हम चाहें तो अपने जीवन को महान भी बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने जीवन को तीर्थ भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो अपने जीवन को हैवान भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो अपने जीवन को तमाशा भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आचार्य महाराज कह रहे थे कि अगर आपकी प्रवृत्ति किसमें है, कौन से कुविचार हैं, किन से भावों से कुभाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, किन किन बातों से हमारे अशुभ भाव का बंध होता है, बंधो, वह उस गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज समझा रहे थे। तो हमें समझना होगा, क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि जन्म भगवान में महावीर ने भी जन्म लिया था और जन्म हमने भी लिया है। भगवान भी पहले एक मानव थे और हम भी एक मानव हैं। भगवान ने भी जीवन जिया है और हम भी जीवन जी रहे हैं। भगवान ने भी कर्म किए हैं और हमने भी कर्म कर रहे हैं। लेकिन अंतर कितना है कि वो भगवान बन गए, उन्होंने ऐसे कर्म किए कि वो भगवान बन गए, और हम कैसे कर्म कर रहे हैं कि हम जहां के तहां बने हुए हैं। यही तो समझने का प्रयास करना है। वो भी हमारे जैसे मानव थे, मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे सत्कर्म किए हैं, ऐसे भाव विशुद्ध भाव बनाए हैं कि आज वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ, हमारा जीवन तमाशा बना। उनको सभी लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कर्म किए कि आज दुनिया उनको नमस्कार करती है, अपना आराध्य मानती है। जो कण कण में, हर मानव के रग रग में बसे हुए हैं, ओ हमारी प्रवृत्ति। हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी ऐसे बंधुओं, तो रैण सार ग्रंथ के माध्यम से हमको समझना होगा। उन कुंद कुंद स्वामी की आवाज को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। इस गाथा को जीवन में उतारना होगा कि हमें कभी भी अशुभ भाव नहीं करना है। हमें कभी भी प्रशंसा आदि की चाह नहीं करना बंधुओं, क्योंकि जो करेगा उस वह तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा किया हुआ कर्म आज भी मिल रहा है। जैसा तुमने पूर्व में किया था वही तुमको आज मिल रहा है। ये सब अपनी अपनी करनी का ही फल है बंधुओं। इसलिए कोई भी सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार की चाह नहीं रखता। और कल हमने आपको बताया था, आज पुनः आपसे कहेंगे, अगर आप अपनी यश कीर्ति चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा नाम सब लोग लेना पसंद करें, मेरी प्रशंसा हो, मेरी यश कीर्ति बढ़े, मेरे घर में धन वैभव आदि आए, तो बंधुओं छोटा सा सूत्र लेकिन बड़ा कठिन सूत्र है। यानी अगर हम अपनी यश कीर्ति चाहते हैं, हम अपनी ख्याति आदि चाहते हैं, तो दूसरों की लाइन मिटा करके अपनी ख्याति मत करो।
दूसरों की कभी लाइन मत मिटाओ। अरे उनकी लाइन छोट मिटाने से क्या, अगर उनकी लाइन को छोटी मत करो, अपनी उसके ऊपर अपनी बड़ी लाइन खींच दो तो उसकी लाइन तो अपने आप छोटी हो जाएगी। बंधु, कहने का तात्पर्य है, यही सूत्र है कि दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर दो। देखना, जीवन नियम ले लो कि दिन में हम 5 व्यक्ति की प्रशंसा जरूर करेंगे। अगर इतना आपने अपने जीवन में ले लिया, ऐसा नहीं कि हमारे बस हम अपने बेटी की प्रशंसा करते रहें, सचिन की करते रहें, ओम जी की तो नहीं करते हो तुम। तो बंधुओं कि हम अपने 5 पड़ोसी मित्र हैं, उन 5 लोगों की प्रतिदिन प्रशंसा करेंगे। अगर आपने इतना नियम, इतने सूत्र को जीवन में अपना लिया तो मैं कहती हूं कि आपका नाम दिनों दिन ऊंचाइयों पर बढ़ता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। दूसरों की नहीं कर सकते हो अपने मुख से, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा तुमको सुना रहा है तो सुनने की आदत डाल लो। जब तुम दूसरों की प्रशंसा सुनना शुरू कर दोगे तभी तो लोग तुम्हारी प्रशंसा सुनेंगे, तभी तो तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। ये सूत्र है। इसलिए बंधुओं, हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। देखना है तो अच्छाइयों को देखो। दूसरों के जितने हम यश के मतलब उनकी प्रशंसा सुनेंगे, अपने मुख से दूसरों की प्रशंसा करेंगे। जिन शासन की जहाँ पर प्रभावना हो रही है वहाँ पर हमारा मन गद गद हो जाना चाहिए, तभी तुम्हारी मेरी भावना पढ़ना सार्थक हो सकती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, यही तो पढ़ते हो ना कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। के गुणी जनों को कोई भी कहीं से भी गुण देखने की दृष्टि बनाओ, अपनी दृष्टि को छिद्रानुवेशी नहीं, अपनी दृष्टि को गुणानुवेशी बनाइए। और जिस दिन हमारी दृष्टि कहते हैं गुणानुवेशी हो गई तो हम बंद घड़ी में भी 24 घंटे में 2 बार सही समय देख सकते हैं। बंद घड़ी में भी हम 24 घंटे में 2 बार सही समय देख सकते हैं। ये इसको कहते हैं गुणानुवेशी, कि अपनी दृष्टि में अगर अच्छा है, लोग मेरी जब प्रशंसा करते हैं, लोग बार बार हमारी तारीफ करते हैं, तो मैं कह देती हूँ भाई मैं अच्छी नहीं हूँ, आप अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर ओम जी आपके अंदर अच्छाई देखने की शक्ति है, इसलिए आपको सभी लोग अच्छे दिखते हैं। इसमें कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कोई तुमको शराब भी दे दे, कोई तुम्हारा अहित करने वाला भी आ जाए तो कह देना इस शरीर का अहित कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे जीवन का अहित नहीं कर सकते। इसको तुम अहित कर सकते हो क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा है, भाव अच्छे हैं, तो भाव तो नियम से ही अच्छा होना है। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो तीर्थंकर भी सामने आ जाए तो तुम्हारे भाव को सुधार नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने भी जन्म लिया हो, हमने भी जन्म लिया, भगवान ने भी जिया था जीवन, हम भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें कैसा जीवन जीना है इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। तो बात चल रही थी अपनी कि किन किन बातों से अशुभ भाव होते हैं भवआत्माओं, हमें उनको जानना होगा, उन चीजों को हमें समझना होगा, वो अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। इसलिए दुनिया को कहते हैं अपने भावों को ही, विचारों को उठाइए, विचारों को अच्छा बनाइए। दुनिया की हर गिरी हुई वस्तु को उठाया जा सकता है, लेकिन गिरी हुई सोच को कभी कोई उठा नहीं सकता।
गिरी हुई सोच को, गिरे हुए भावों को कोई उठाने वाला नहीं है दुनिया में, सबको तुम उठा सकते हो। इसलिए भव्यात्माओं अपने भावों को उठाइए। और कैसे भाव उठते हैं तो चलते हैं, देखते हैं आगे की गाथा। गाथा नंबर आपके में 64 और 65। दवत्थिकाए 56, दवत्थिकाए 56, तच्च पथ्येषु सत्नवेषु, बंधन मोक्षे तत्कारण, बंधन मोक्षे तत्कारण, रूवे वाराणसु वेखे। पूरी पढ़ेंगे। दवत्थिकाए 56, तच्च पथ्येषु सत्नवेषु, बंधन मोक्षे तत्कारण, रूवे वाराणसु वेखे। दूसरी गाथा लेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित किन किन भावों से शुद्ध भाव होते हैं, शुभ भाव क्या हैं। तो रणतयस्य रूवे अज्जा कम में दयाई सद्धम में, इच्छेव माई गोजो वट्ठई सो होई सुह भावो। रणतयस्य रूवे अज्जा कम में दयाई सद्धम में, इच्छेव मागो जो वट्ठई सो होई सुह भावो। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, पहले अशुभ का बताया कि अशुभ को छोड़ो, किन किन बातों से अशुभ भाव होते हैं। अब शुभ भाव हमारे कैसे बनेंगे, कौन सी चर्चा करें, क्योंकि श्रावा को मौन रहना आता नहीं है कि मौन रह लो तो कम से कम कर्मों का बंध नहीं होगा। बोलने की आदत है तो बोलो, चर्चा करने की आदत है तो चर्चा कीजिए, लेकिन कैसी चर्चा करना है जिससे हमारे शुभ भाव होते हैं। तो शुभ भाव को बता रहे हैं, जो 56 यानी 6 और 5, दवत्थिकाया द्रव्य और अस्तिकाय, 97 7 और 9, तत्पथ्येषु तत्व और पदार्थों में, बंधन मोक्षे बंध और मोक्ष में, उन दोनों का तत्कारण रूपे उन दोनों के कारणों में, वाराणुसुपेक्षे यानी 12 अनुपेक्षाओं में, और रत्नत्रयस्य रूपे रत्नत्रय स्वरूप में, अज्जा कम्मे आर्य कर्म में, दयाईश धम्मे यानी दया आदि सद्धर्म में, इच्छेव माई गो यानी इत्यादि में, वट्टई वर्तन करता है, शो माने वह, शुभ भावो शुभ भावों में होई यानी होता है। आचार्य महाराज कहते हैं, जो 6 द्रव्य की चर्चा करते हैं, जब चर्चा करते हैं यानी तत्व चर्चा, बैठे हैं, बैठना है तो 6 द्रव्य की चर्चा चल रही है। अब 6 द्रव्य कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी चर्चा चल रही है। अगर बैठे हो व्यर्थ की बातें मत करो, क्योंकि व्यर्थ की बातें करोगे जिससे सर न सपाट और कहते हमने तो मजाक में कहा था, हम तो समय काट रहे हैं। ओहो, हे भव्यात्माओं,
तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुमको काट रहा है। इसलिए जो समय मिला है इसका आपको सदुपयोग करो। तो कहते हैं 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाएं। 5 अस्तिकाएं कौन कौन से होते हैं? कहते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। एक कहते हैं काल को छोड़ करके। ये 5 अस्तिकाएं हो गए। 7 तत्व। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं महेंद्र जी? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। इनकी चिंतन करो, इनको अपने जीवन में अपने मुख से इनका चर्चा करोगे, शुभ भाव होंगे, तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य महाराज ने कह दिया है कि 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो कहते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व बताए हुए हैं। ओ तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, यानी इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करो। ओ जो इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करता है वही तो सम्यक दर्शन है। और जिसके पास सम्यक दर्शन हो गया अपने आप आपका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार से बंधु पुण्य और पाप की महिमा को समझते हुए अपने जीवन में शुभ भाव बनाइए। समय अपना पूरा हुआ, आगे चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।